युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी ठाना 3 के सानिध्य में स्मृति विकास एवं चंचलता निवारण हेतु विलक्षण कार्यक्रम एकाग्रता का अवधान विद्या एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रणीत प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के साथ का आयोजन द डिविनिटी पैवेलियन में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कलकत्ता पूर्वांचल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अतिथि मुख्य वक्ता प्रमोद शाह व प्रेक्षा साधक रंजीत जी दुग्गड़ थे। एकाग्रता कार्यक्रम में उपस्थित धर्म सभा के समक्ष स्मृति विद्या का विलक्षण प्रयोग अवधान मुनि श्री जिनेश कुमार जी ने प्रस्तुत किया। मुनि श्री 24 अंकों की लंबी संख्या संस्कृत श्लोक बहुभाषी शब्दों को स्मृति प्रकोष्ठ में अंकित कर जब अंत में ज्यों का त्यों सुनाया तो पूरा हॉल ओम अरहम की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। मुनिश्री ने बिना कागज पेन के उपयोग के सिर्फ मस्तिष्क गणना से वार शोधन सर्वतोभद्र यंत्र घड़ी का समय बतलाना माला प्रकाशन घनमूल निष्कासन आदि सवालों के जवाब देकर श्रोताओं को चमत्कृत कर दिया। मुनिश्री जिनेश कुमार जी ने अवधान विद्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अवधान विद्या चित्त की एकाग्रता और स्मृति का स्फूर्त चमत्कार है। यह दीर्घ काल से प्रचलित है। अवधान का अर्थ है ज्ञात अज्ञात किसी भी परिचित बात या वस्तु को एकाग्र मन से अपने स्मृति कक्ष में धारण करना। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति के सहयोग से इस विद्या को आसानी से हासिल किया जा सकता है। अवधान सिद्धि के पश्चात व्यक्ति को श्रवण मात्र से संस्कृत के श्लोकों एवं लंबी संख्याओं को याद करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसमें जितनी एकाग्रता होगी उतनी ही धारण करने की क्षमता प्राप्त होगी। इस संसार में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया गया है। उनकी श्रेष्ठता का जो आधार है वो है संयम। संयम जब भंग होता है तब चंचलता पैदा होती है और चंचलता के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। आज की ज्वलंत ये समस्या है, व्यक्ति के जो विचार है वो अस्थिर है, चंचलता से भरे हुए हैं, जिनके कारण नाना प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है। चंचलता निवारण के लिए भगवान महावीर ने ध्यान साधना पद्धति का प्रयोग बताया। गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा व्यक्ति एकाग्रता का विकास कर सकता है। जितनी एकाग्रता मजबूत होगी उतनी ही उसकी स्मरण शक्ति तेज होगी, कर्मजा शक्ति तेज होगी और वह मन वचन काया से स्वस्थ रहेगा। जहाँ एकाग्रता भंग होती है वहाँ फिर आदमी अवसाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है और चिंता को प्राप्त होता है। तो इसलिए व्यक्ति अवसाद, चिंता और चंचलता से मुक्ति पाने के लिए, एकाग्रता के विकास के लिए सबसे पहले आहार का संयम जरूरी, इंद्रिय विजय का संयम जरूरी, संकल्प शक्ति का विकास जरूरी, विषय विकास से मुक्ति होना जरूरी और साथ साथ में दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से, शशांक आसन करने से और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करने से ओम ऐं ओम ओम नमो नारायणाय ओम रिंग नमो उवज्झायणं का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है। और ज्ञान केंद्र पर चोटी के स्थान पर पीले रंग का ध्यान करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। और कान खींचिए, बुद्धि बढ़ाइए, इससे भी एकाग्रता का विकास होता है। और यदि आप एकाग्रता का विकास चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो जरूर आप ध्यान साधना के प्रयोग करें
और निरंतर योगासन, ध्यान साधना, स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति एकाग्रता को विकास हो सकता है। और जितनी एकाग्रता होगी उतना ही उसका ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। तो आज युवा शक्ति के संवाददाता ने मुझे एकाग्रता के बारे में पूछा, और आज गुरुदेव की कृपा से तेरापन सभा पूर्वांचल के तत्वाधान में एक अवधान का कार्यक्रम हुआ। विलक्षण शक्ति का अद्भुत प्रयोग अवधान। अवधान का अर्थ है ज्ञात अज्ञात, परिचित अपरिचित कोई भी बात वस्तु को स्मृति कक्ष में धारण करना। और जब स्मृति कक्ष में बात धारण हो जाती है तो व्यक्ति ही श्लोक को भी याद रख सकता है और बड़ी बड़ी संख्या को भी याद रख सकता है। ये अवधान विद्या है, ये प्राचीन विद्या है। दीर्घ काल से ये हमारी परंपरा रही है कि हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने अवधान की साधना के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया है। और अवधान से एकाग्रता का विकास होता है, और अवधान का अर्थ है समाधान। और आज एक भव्य कार्यक्रम तेरापन सभा के तत्वाधान में हुआ, और बहुत अच्छी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपादित हुआ, और सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। और हमारे मुनि परमानंद जी ने अच्छा संचालन किया, और मुनि कुणाल कुमार जी ने के मंगलाचरण से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और सभा संस्थाओं ने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन किया। प्रमोद जी शाह और रंजीत दुग्गल ने भी अच्छे विचार रखे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अवधान विद्या को सीख सकता है। उसके लिए साधना जरूरी है, संयम जरूरी है, इंद्रिय विजय जरूरी है, और खान पान जितना स्वस्थ होगा उतनी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। हमारी जैन आगमों में ऐसे उदाहरण आते हैं कि जो एक श्लोक सीखने में कुछ ही क्षण लगते हैं, और ऐसी मतलब एक 14 पूरी जो हमारे साधु हुए हैं, और वो कुछ ही क्षणों में पूरे ज्ञान को कंठस्थ कर लेते हैं। तो अवधान विद्या के द्वारा हम खूब जागृति ला सकते हैं और अच्छा। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप के युग में इंसान ने अपने मस्तिष्क रूपी सुपर कंप्यूटर को उनके हाथों गिरवी रख दिया है, जिसके कारण भूलने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एकाग्रता एवं स्मृति के विकास के लिए आहार संयम, इंद्रिय संयम, कषाय संयम, विचार संयम, वाणी संयम के साथ साथ व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करना बेहद जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों में महाप्राण ध्वनि, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान, शशांक आसन आदि के प्रयोग एकाग्रता के विकास में बहुत उपयोगी हैं। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रमोद शाह ने एकाग्रता से सफलता विषय पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि एकाग्रता एक कला है जिससे सफलता हासिल की जा सकती है। ज्ञान का सार है एकाग्रता। एकाग्रता धैर्य, त्याग, योग और संयम से प्राप्त होती है। इस अवसर पर प्रेक्षा साधक रंजीत दुग्गल ने एकाग्रता के विषय हेतु प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कराते हुए कहा कि किसी भी साधारण और असाधारण तथा किसी भी असफल और सफल व्यक्ति में अंतर है तो वह एकाग्रता का है। चंचलता दुख का कारण है। मन शांत होगा तो एकाग्रता बढ़ेगी और आंतरिक शक्तियां भी बढ़ेगी। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग को कराना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ बाल मुनि श्री कुणाल कुमार जी के मंगलाचरण से हुआ। स्वागत भाषण जैन श्वेतांबर तेरा पंथी सभा पूर्वांचल कलकत्ता पूर्वांचल ट्रस्ट के अध्यक्ष हनुमान मल जी दुग्गल ने किया। आभार ज्ञापन मंत्री बालचंद जी दुग्गल ने किया। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुनि श्री परमानंद जी ने किया। कार्यक्रम में बेहतर कोलकाता के श्रद्धालुगण अच्छी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। युवा शक्ति के लिए शांति एवं अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।